हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक शानदार थ्रिलर हॉरर सस्पेंस की एक कॉमिक्स, लाश के टुकड़े, जो आपका खून जमा देगी। तो अगर आप ऐसी कॉमिक्स के लिए चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं शानदार थ्रिलर हॉरर सस्पेंस से भरी कॉमिक्स, लाश के टुकड़े। ये देख सकते हैं इसका कवर पर, थ्रिलर हॉरर सस्पेंस लाश के टुकड़े। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस सीरीज लाश के टुकड़े। सावधान, कहीं कोई टुकड़ा आपके घर की किसी अलमारी या किचन में या बाथरूम में या फिर आपके स्कूल बैग में ही ना निकल आए। सन 1979, 3 दिसंबर की ठिठुरती रात, समय ठीक 1:40। कृपया कमजोर दिल वाले कि हमारे नन्हे पाठक इस कॉमिक्स को रात में ना पढ़ें। लेखक तो आप रिस्क में पढ़िएगा अगर से आप रात में पढ़ रहे हैं तो। इस कड़कड़ाती ठंड में पता चलता है इस नौकरी की कठिनाइयाँ। इसी क्षण रोंगटे खड़े कर हो गए बल्लभ के। ओ गॉड, पटरियों पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए स्त्री मरेगी। ये तो मैं तो गाड़ी को इतनी जल्दी रोक भी नहीं सकता। धड़ाम की एक तेज आवाज़ के साथ ट्रेन का एक डिब्बा हिल उठा। पड़ाम धड़ाम धड़ाम। आहा। सन 1990, 3 दिसंबर की ठिठुरती रात, समय वही 1:40। पौ उफ, चीथड़े उड़ जाएंगे इसके तो। एक भूकंप सा आ गया और उस भयंकर गड़गड़ाहट करती दूर दूर तक रात्रि को निस्तब्ध करती तोड़ती चलेगी। भड़ाक भड़ाक धड़ाक धड़ाक। और और ये है 4 दिसंबर 1991 का न्यूज़पेपर। जरा डालो इसके मुख्य पृष्ठ पर नज़र। रेलवे बुलेटिन, 3 दिसंबर 1991 का ट्रेन एक्सीडेंट, शरारत या किसी भटकती आत्मा का प्रकोप। लगातार तीसरी बार भयानक दुर्घटना, स्त्री का सफ़ेद साया देखा गया। आत्मा का प्रकोप बिल्कुल बकवास, किसी की शरारत लगती है ये। और इसी के साथ भड़क उठा गोविंद। बस यही तो खराबी है तुम सबकी, कुछ समझने की कोशिश नहीं करते तुम लोग। तुम समझने की कोशिश करो गोविंद कि भूत प्रेत आत्माएं ये सब मन के वहम है बस। मैं आस्थाना से सहमत हूँ और मैं मंजेरकर से। अगर ये मन के वहम है तो विपुल, तो तुम ये बताओ, हर साल एक ही दिन और उसी समय ट्रेन दुर्घटनाएं क्यों हुई और क्या हुई वो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए स्त्री जो हर दुर्घटना के वक्त वहाँ दिखाई पड़ी। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैंने तुम्हें इस ट्रेन वाली न्यूज़ घटना बताई है, ये न्यूज़ पढ़ाई, ताकि तुम लिए इस बात को मान लो कि दुनिया में भूत प्रेतों आत्माओं का भी कोई वजूद होता है। और अगर हम सब तुम्हारी इसका अस्तित्व मानने को तैयार नहीं हैं, बहुत जल्दी मैं तुम्हें साक्षात रूप में इस बात का प्रमाण दूंगा। ठीक है, सत्ता पश्चात ये तुम कहाँ ले आए हमें, जहाँ मैं साक्षात रूप में तुम्हें आत्मा के दर्शन करा सकता हूँ। भेजा फिर गया तुम्हारा गोविंद। जो कुछ यहाँ देखोगे उसे तुम सबका भेजा फिर जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स। रिस्ट वॉच की ओर देखता गोविंद एकाएक बेचैन सा नजर आने लगा। कहाँ रह गया? ठीक 6:30 आना था उसे। तुमने किसी तांत्रिक या ओझा को तो नहीं बुलवाया? कर कर, हाँ बुलवाया। ये आवाज़ कैसी आ रही है गोविंद? कर कर, अरे देखो उधर देखो, अरे ये तो कब्र सरक रही है। गोविंद ये सब क्या है? पता नहीं, मैं खुद चक्कर में हूँ। कर। और चारों के रोंगटे खड़े हो गए। ही। चुड़ैल, ये तांत्रिक छंदा तो अभी आया ही नहीं। और विपुल के कंठ से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। वह जमीन 1 फुट ऊपर चल रही है। कोई इंसान ऐसे नहीं चल सकता। गोविंद चीख पड़ा, भागो विपुल, मंजेरकर, अस्थाना, मैं कहता हूँ भागो यहाँ से। सहसा कठोर सा हो गया अस्थाना का चेहरा। गोविंद, अस्थाना को बेवकूफ़ नहीं बना सकते तुम। अस्थाना, क्या बक रहे हो तुम? अपनी बात साबित करने के लिए ड्रामा तुम्हारा ही रचा हुआ है, कह दो ये झूठ है। अस्थाना, ये लड़की चुड़ैल की भूमिका कर रही है, ये सिर्फ तुम्हारे कहने पर। उफ, मंजेरकर हलक फड़का चीखा। अस्थाना भागो। अस्थाना के जबड़े भिज गए, हाथ जेब में जाकर बाहर आया। तो इस लड़की को तुम नहीं जानते ना गोविंद? उफ, अस्थाना ये चुड़ैल है, इसे गोली छोड़ाओगे तुम? ही। दांत पीसते आसमान अस्थाना ने रिवॉल्वर सीधा किया। धाएं। आ कब्रिस्तान का कोना कोना उस चीख से गूंज उठा और कब्र फाड़ कर निकली उस चुड़ैल का सीना सुर्ख होता चला गया।
ये तुमने क्या किया अस्थाना? इसके सीने से तो खून बह रहा है, मगर ये आत्मा है तो फिर ये खून? अस्थाना की खोपड़ी उलट कर रह गई। इस तार पर लटक कर चल रही थी वो समझा कि ये चुड़ैल है। अस्थाना तुमने खून कर दिया। अस्थाना नहीं, ये खून मैंने नहीं किया, गोविंद ने किया है। मैंने? चीख पड़ा अस्थाना। हाँ, ये ड्रामा तुम्हारे रचाया हुआ था। बकवास, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर देखते ही मैं टूट पड़ा था तुम पर। गोली नहीं चलाने देता मैं। सुना तुमने, मैं गोली नहीं चलाने देता मैं। अगर जानता होता है या इस ड्रामे का लेखक होता तो मरने नहीं देता इसे। मेरे ख्याल से गोविंद सच कह रहा है अस्थाना। अगर गोविंद सच कह रहा है तो फिर ये क्या है? ये लड़की खुद भूतनी बनने का ड्रामा कर रही थी क्या? मंजेरकर बोला। गोविंद? वो छंदा अभी तक नहीं आया। छंदा? हाँ, ये उसका काम हो सकता है। छंदा? आज ये सिद्ध हो गया कि सचमुच आत्माएं नहीं होती। छंदा ने हमें बेवकूफ़ बनाने की तैयारी की हुई थी, और अब जब इसका दाव नहीं चला तो वह हो गया 9-11। छंदा? यह बात सबके जहन में उतर गई, लेकिन उस हरामजादे ने हम सबको तो मुसीबत में फंसा दिया। छोड़ो ये सब, इस लाश का क्या करना है ये सोचो। इसे ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। कब्रिस्तान से बढ़िया जगह लाश ठिकाने लगाने की और दूसरी क्या हो सकती है? ये जिस कब्र से निकल कर आई थी उसी में दफना देते हैं इसे। नहीं मंजेरकर, इस तरह जिंदा सबूत छोड़ देंगे हम। निकट ही 200 फुट की ऊंचाई की झरनी वाली काली बाड़ी है। लाश को झरने में फेंक देते हैं। उतारो इसे, अंधेरा हमारे लिए वरदान साबित होगा। लाश को सिर्फ 200 मीटर की ऊंचाई से ही भारी पड़ गई चारों को। इस झरने का पानी दरिया से होता हुआ सीधा समुद्र में जा मिलेगा, और दरिया की खूंखार पिराना मछलियां इस लाश को समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगी। फेंको। और उसके बाद अंधेरे का सीना चीरती हुई कार कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गई। शुक्र है सब काम आसानी से निपट गया। यह तो हम सोच रहे हैं, हाँ भविष्य में कोई गड़बड़ ना हो तो बात है। उस रात चारों आस्थाना के घर रुके, और अगली सुबह शुरू हुई मुसीबतें। जब गूंज उठी विपुल की चीखें, आस्थाना, मंजेरकर, गोविंद, विपुल। क्या बात है विपुल? उधर बाथरूम में क्या हुआ? बाथरूम में लाश, कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश। विपुल, क्या बकते हो? होश में हो तुम? विपुल, लगता है रात भर सोया नहीं है तो इसे लाश के सपने देखता रहता है। बाथरूम में जाकर अपनी आंखों से देख लो, चलो। लाश तो सुबह हुआ थी, उसी कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश। ये यहाँ कैसे आ गई? हल्दी से पुत गए सबके चेहरे। विपुल निकट पहुंचकर दांत पीसता बोला, छंदा छोड़ गया होगा वह उसे यहाँ, हरामजादा। उस सुअर का नाम मतलब विपुल। लाश को हमने जहाँ से गिराया था वहाँ से वह हासिल नहीं हो सकती थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी लाश को खरोच तक नहीं आई। बैठे बैठाए किसी उलझन में फंस गए हम लोग भी। अस्थाना ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये गोविंद अगर आत्माओं के चक्कर में ना पड़ता तो मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि मौजूदा परिस्थितियों में क्या किया जाए। लाश सड़नी शुरू हो गई तो हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। इसे आज रात ही लाश को दफनाने के लिए एक सुनसान स्थान पर, अब ये बाहर नहीं निकल सकेगी। उसी रात। ओफ, थक कर चूर हो गया है बदन। अगले ही पल सारी थकान उड़न छू हो गई। दृश्य ऐसा था, बाज की तरह झपट कर उसने चादर खींच ली। ओफ नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक 10 मिनट बाद ये लाश तुम्हारा पीछा ही छोड़ेगी आस्थाना। मरवाएगी हम सबको। मगर ये लाश बार बार यहाँ पहुँच क्यों रही है? अपने हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए। मानो बम विस्फोट किया हत्यारे ने। हत्यारे? हाँ हत्यारे। हत्या भले ही मैंने की हो, पर हम सब साथ साथ थे। हम सब हत्यारे हैं। विपुल का हाथ ऐनासी अपनी गर्दन पर चला गया। इसका मतलब अगर ये लाश पुलिस के हाथ लग गई तो हम सबको फांसी हम सबको होगी, बेशक होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये लाश वापस नहीं आएगी। विपुल सुनो, कहाँ जा रहे हो? शीघ्र ही तूफान की तरह भीतर धकेलो विपुल। ये लेने गया था मैं। कुल्हाड़ी? हाँ, अब ये लाश वापस नहीं आएगी। टुकड़े कर डालूंगा मैं इसके। खच खचाक, खचक खचक खचाक, खचाक खचाक खचाक। लाश के इन 6 टुकड़ों को अलग अलग जगह ले जाकर ठिकाने लगा दो। लाश के टुकड़े उस रात लौटकर कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, और लाश के टुकड़े वापस नहीं लौटे। कामयाबी। मैं थकान उतारने के लिए दूसरे कमरे से विस्की लेकर आता हूँ। मंजेर कर एक झटके के साथ अलमारी खोल डाली, खट। और दूसरे ही पर रोंगटे खड़े हुए, जिसमें से पसीने आ गए। कटी हुई टांग! दहशत से चीख पड़ा मंजेर कर। कटी हुई टांग, लाश की टांग! पलट कर भागना ही चाहता था कि विद्युत सी कौंधी धाड़
और उछलकर फर्श पर गिरने के साथ ही पुनः उछलकर खड़ा हुआ, पागलों की तरह चीखता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। आस्थाना, गोविंद, विपुल, बचाओ! लाश, लाश की टांग! दरवाजे तक ना पहुंच सका है। भड़ाक! आस्थाना, विपुल, गोविंद, बचाओ! आहा! भड़ाक! आहा नहीं! मंजेरकर की चीखें। क्या हुआ उसे? कहीं लाश के टुकड़े? उफ! धर 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 धर! मंजेरकर, दरवाजा खोलो! आहा! गूं 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 गूं! मंजेरकर, मंजेरकर! कमरे का दरवाजा दृश्य देखते ही हलक सूख गया तीनों का। मर गया मंजेरकर, मार डाला किसी ने। उफ! कहीं वह लाश फिर से वापस तो नहीं आ गई। तीनों ने कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा। लाश का एक भी टुकड़ा कहीं नहीं मिला और कमरे के सभी खिड़कियां दरवाजे भी भीतर से बंद थे। इसका मतलब भीतर से कोई बाहर नहीं गया। मंजेरकर किसी इंसान से इतना नहीं डर सकता जितना खौफ उसके चेहरे पर मौजूद था। तो फिर वह कौन था? कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश या उसकी लाश के टुकड़े? पुलिस से छिपाकर लाश हमने ठिकाने लगानी होगी। हाँ, वैसे भी इसके आगे पीछे कोई नहीं है। घटना के 6 दिन पश्चात। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पिंकी। बेटी का जन्मदिन मुबारक हो विपुल। आस्थाना गोविंद नहीं आया अभी तक, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये हमारी विपुल, हमारी गुड़िया के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट। अंकल, बहुत छोटा है ये। मेहमान गए, पार्टी ख़त्म। गुड़िया के लिए तुम्हारा दोस्त प्रेजेंट। अस्थाना का प्रेजेंट काफ़ी बड़ा है। क्या होगा इसमें? गुड़िया के लिए गुड़िया होगी इसमें। डिब्बे का ढक्कन खोलते ही आस्थाना की चीख निकल पड़ी इसके मुंह से। आ स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। मधु, मधु, क्या है मधु? उफ नहीं! मौत को कपा देने वाली चीख उबल पड़ी। आहा! तड़ाक! थड़! उफ! हलक फाड़ कर उठा हुआ मधु पिंकी को लेकर कमरे से बाहर निकलो, भाग जाओ। विपुल नहीं! लाश का वह टुकड़ा विपुल की तरफ झपटा, लेकिन विपुल ने संपूर्ण ताकत एकत्र की। लाश अपना बदला ले रही है, ये जीवित नहीं छोड़ेगी मुझे। तड़ाक! उफ नहीं! खच्च! आई! और इस समय बदहवास थी अंदर धागिल हुई मधु को मिली सिर्फ विपुल की विवश लाश, जिस पर चूड़ियाँ तोड़ती धाड़े मार रही थी वह। पिंकी का जन्मदिन मना रहे थे हम लोग, अब तुम्हारा मातम नहीं मना सकूंगी तुम्हारी मधु। उफ! ये क्या हो गया विपुल, क्या हो गया ये? ठीक 2 घंटे बाद इंस्पेक्टर डावर के साथ मधु। यही है वो अस्थाना, यही है वो कमीना इंस्पेक्टर। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अस्थाना। मधु, क्या बात है? इंस्पेक्टर, कमीने बोल, कहाँ से लाया था वो मौत का उपहार जिसने मेरे विपुल की जान ले ली? विपुल मर गया, यह तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर ने विपुल की हत्या का विवरण उससे दे दिया। मिस्टर अस्थाना, मधु जी ने हमको जो कुछ बताया वैसा आश्चर्यजनक ही नहीं, रहस्यमय भी है। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने उस पैकेट में एक जापानी गुड़िया दी थी। लाश के किसी टुकड़े ने विपुल की जान ले ली, लेकिन उस पैकेट में वो आया कहाँ से वो हाथ? गोविंद के लिए सब रोंगटे खड़े होना था। आस्थाना, तुम बोल रहे हो पुलिस स्टेशन से विपुल की हत्या? उफ! मैं आ रहा हूँ आस्थाना, पहुँच रहा हूँ मैं वहीं। गोविंद मोटरसाइकिल की तरफ लपका। कार की अपेक्षा मोटरसाइकिल से जल्दी पहुँचूंगा, लेकिन हेलमेट उतारते ही चीख पड़ी उसके मुंह से। उफ! ही। नहीं, ये नहीं हो सकता। ही। मोटरसाइकिल छोड़कर वह भागा कार की ओर। बाप रे, क्या भयानक दृश्य था! गांधी आंधी तूफान की तरह फिर गोविंद की कार निकली सड़क पर। उफ! पहले मंजेर का विपुल, क्या लाश के टुकड़ों का प्रतिशोध आरंभ हो चुका है? रेड लाइट पर चरमराकर रुकी कार। क्रैच! और अचानक उछल पड़ा वह। छिंदा, छिंदा है ये तो। छिंदा कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ, तू बचकर नहीं जाएगा। और अगली पल ग्रीन लाइट हुई और छिंदा टैक्सी की बढ़ गई आगे। छिंदा कमीने, रुक जा कुत्ते! पी 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 पी। अब बात की तरह झपट कर कार ने बैठने वालों को गोविंद ने कार की टैक्सी के पीछे दौड़ा। तुझे भागने नहीं दूंगा कुत्ते! ठीक उसी पल मौत की दहशत थर्रा उठी। मुंह बक्से खुला का खुला रह गया। लाश के टुकड़े! लाश से कार को टकराने के बचाने के लिए उसका हाथ बड़ी तेजी से घुमा और कार जा टकराई सामने आते ट्रक से। भड़ाक! और खून से सरोवर हो गया वह। आहा! मिस्टर अस्थाना, ये छिंदा कौन है? छिंदा, तुम छिंदा को कैसे जानते हो? लाश के टुकड़ों का रहस्य भी जान गया हूँ मैं। लाश के टुकड़े! फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर अस्थाना, कार एक्सीडेंट में गोविंद की मौत हो चुकी है। क्या? नहीं, ये कैसे हो गया? उसी तरह जिस तरह पहले मंजेरकर की हत्या हुई, फिर विपुल की, अब गोविंद की, अगली शायद तुम्हारी। क्यों? मुझसे कुछ मत छिपाओ अस्थाना, मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। मुझे बताओ कौन है ये छिंदा? तुम्हारी लाश के टुकड़े जिनका जिक्र गोविंद ने मृत्यु से पूर्व अपने खून से कार के कॉरिडोर पर किया था,
बंजारा, छिंदा, लाश के टुकड़े, अस्थाना। अब अस्थाना कुछ भी न छिपा सका। अस्थाना में ही सही, पर किया तो तुमने ही खूनी है मिस्टर अस्थाना, जिसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। अब मुझे तलाश करना है छिंदा को। शहर में बंजारों की जितनी बस्तियां हैं तलाश करो उसमें छिंदा को। छिंदा छिंदा। क्या है रे बकरू, क्यों गला फाड़ रहे हो? पुलिस ढूंढ रही है तुझे, पूरी बस्ती को घेर लिया। पुलिस आ गई। झंडू मेरा एक शिकार अभी भी जिंदा है, वह जिंदा नहीं रहेगा। छिंदा मैं उसे मार डालूंगा। और पुलिस, छिंदा तू ही है ना? हाँ मैं हूँ छिंदा, पर अब मुझे पकड़े जाने का कोई अफसोस नहीं है। अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दे दी मैंने। और झंडू ने, वो कब्रिस्तान वाली लड़की थी तेरी बेटी? हाँ वही थी। भूत प्रेतों को सिद्ध नहीं करना आता था मुझे, उन्हें बेवकूफ़ बनाना था, पर पता नहीं था कि वो गोली चलाएंगे। और झुमरी की मौत के बाद मैं उसके ताड़ू झंडू के पास मिलकर मैंने तीनों हत्यारों को मरवा डाला। और चौथा अब मौत के मुंह में। हा हा हा। मरेगा वो भी बचेगा नहीं। हा हा हा। हरामजादे, अपनी बेटी का हत्यारा तो तू है। धड़ाक। आहा। अगले ही क्षण दोनों हथकड़ियों में जकड़े गए और बंदूकों में छोटी गोली की तरह जीप निकल भागी बस्ती में। आस्थानों को क्या बचा पाऊंगा मैं? टायरों को चीख पुकारती दूर दूर तक, रास्ते की निस्बत्ता को भंग करती चली गई। क्रच चिच। और फिर गूंजी बूटों की टाँगें, ठक 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 ठक। और भड़ाक से खुला दरवाज़ा और लॉकअप का जड़ सा रह गया इंस्पेक्टर। वहीं भड़ाक। आस्थाना लाश में बदला पड़ा था। थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की यह कॉमिक्स पूर्णतः काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य है सस्पेंस वाला मनोरंजन। संपादक समाप्त। तो दोस्तों, ये थ्रिलर और सस्पेंस लाश के टुकड़े कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। ये कॉमिक्स कैसी लगी आपको बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।